नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर में सोना और ऑटो चुराने वाले चोर गिरफ्तार। एसपी किशोर बाबू ने कहा, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिव कुमार स्वामी जी की शिक्षाओं को धरातल पर उतारा। अमित शाह। कर्नाटक में है भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार। राहुल गांधी। धार्मिक विभाजन पर बायोकॉन प्रमुख की टिप्पणी के बाद सीएम बोम्मई ने संयम बरतने का आह्वान किया। कर्नाटक, सीएम बोम्मई के बयान के बाद हलाल मीट विक्रेता पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हमला। केस दर्ज। आपसे जुड़कर 50 साल छोटा हो जाता हूं, बच्चों से बोले प्रधानमंत्री। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के गांधीगंज और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुई चोरी करने वाले चोरों को धर दबोचा गया। यह जानकारी आज बीदर के एसपी किशोर बाबू ने पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शहर के गांधीगंज के थाने के अंतर्गत 840 ग्राम सोना, जिसकी लगभग कीमत 42 लाख रुपए है, और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 ऑटो चुराने वाले 2 चोर गौस और शफी को पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई सामग्री जब्त की गई है। इस अवसर पर एडिशनल एसपी डीएसपी केएम सतीश और गांधीगंज के पुलिस स्टेशन के सीपीआई जीएस बिरादर कपिल उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता असलम खान और मोहम्मद यासीन अहमद की रिपोर्ट। ट्रेस ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ। ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ 115 ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 104 ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 153 ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 129 ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವರ್ಷ 35 ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 20 ಜನ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಟ್ರೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ। 95 ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್। ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲ। ಹೌದು, ಸಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಎನಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನಿ ಬಾಡಿ ಅಫೆನ್ಸು, ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಫೆನ್ಸು, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ। ಯಾವುದು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಸಿ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್। ಅದು ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾ, ನಾಡಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ। ಬರುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಹೌದು, IPL ಥರ IPL ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದೂ ಥರ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ। ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ। ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್। ಒಂದು ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರು, 8 ಮೊಬೈಲ್ಸು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, 1.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್। ನೀವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್। ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ राज्य में कुछ संगठनों द्वारा हलाल मीट का बहिष्कार का मामला तुल पकड़ा हुआ है। जहां राजनीति भी चल रही है, वहीं इस बीच
विक्रेताओं पर हमला आदि भी हुए हैं। इस मुद्दे को कारोबार व स्वास्थ्य की नजर से देखने के बजाय एक विवाद और एक समुदाय के मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर राजनीति भी छिड़ चुकी है। हमारे संवाददाता डॉक्टर मसूद के अनुसार इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है, जिससे आने वाले चुनाव में वोट बटोरा जा सके। जबकि इस हलाल के मीट के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि हलाल प्रक्रिया में जानवरों को धीरे धीरे मारने से उनके शरीर में मौजूद पूरा खून निकल जाता है। इसमें झटका की तुलना में अधिक पोषण होता है। हलाल में जानवरों का खून पूरी तरह से निकल जाने के कारण उनके शरीर में मौजूद बीमारी खत्म हो जाती है और गोश्त खाने लायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मांस को नरम और रसदार बनाए रखने के लिए वध के बाद पीएच स्तर लगभग 5.5 होना चाहिए। झटका मांस में पीएच मान 7 के बराबर होता है। डॉक्टर मसूद ने कहा कि हम उस युग में हैं जहां पढ़ी लिखी आबादी है और इस आधुनिक दौर में लोग किसी भी मुद्दे को गहराई तक जाकर जानकारी हासिल करते हैं। तो ऐसे में अब यह खाने वाले और खरीदने वाले पर निर्भर करता है कि वह क्या खाए और खरीदे, जिसका अधिकार संविधान ने सबको दिया है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यहां के सिद्धगंगा मठ के दिवंगत शिव कुमार स्वामी जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही है और मुफ्त भोजन, शिक्षा और आश्रय देकर त्रिविध दशोहा लागू कर रही है। 88 वर्षों तक लिंगायत मठ की सेवा करने के बाद 111 वर्ष की आयु में 2019 में निधन हो जाने वाले पॉन्टिफ की सेवाओं की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि हर रोज 10,000 बच्चों को खाना खिलाना, उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और उन्हें आश्रय देना कर्मयोगी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शाह ने शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती में भाग लेते हुए कहा कि पॉन्टिफ ने 12वीं सदी के समाज सुधारक बसवेश्वर के उपदेश को धरातल पर लागू किया और मठ को लोगों के उत्थान के केंद्र में बदल दिया। विधानसभा चुनाव के 1 साल दूर होने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 150 सीटें जीतने के लिए कहा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक में है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के बारे में बात करते थे। आज अगर वह कर्नाटक में भ्रष्टाचार के बारे में बात करे, जहां 40% आयोग की सरकार है, तो राज्य के लोग हंसेंगे। उन्होंने कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ द्वारा अपनी शिकायत के सार्वजनिक होने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भारी रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार 2019 के दल बदल का जिक्र करते हुए वित्तीय संसाधनों और छल कपट का उपयोग करके बनाई गई थी। राहुल ने कहा, कोई भी बीजेपी नेता मंच पर जाकर अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और नौकरियों के बारे में बात नहीं कर सकता है। बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शाह द्वारा कर्नाटक में बढ़ते धार्मिक विभाजन के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक दिन सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में राज्य के वैश्विक नेतृत्व को संभावित रूप से नष्ट कर सकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गुरुवार को सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक होने से पहले संयम का आह्वान किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की यह कहने के एक दिन बाद कि उनकी सरकार हलाल मीट के खिलाफ उठाई गई गंभीर आपत्ति पर गौर करेगी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भद्रावती में एक मुस्लिम विक्रेता पर हमला किया। शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक BM लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बहस की और फिर एक मुस्लिम विक्रेता पर हमला किया। भद्रावती के हुस्माने पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने गुरुवार को कहा कि हलाल मांस और धर्मनिरपेक्ष आदर्श एक साथ नहीं रह सकते। एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल उठाते हुए रवि ने कहा कि समाज को जवाब देना चाहिए कि क्या खुद को सेक्युलर मानने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। उन्होंने कहा, प्रगतिशीलों, विचारकों और मुस्लिम विद्वानों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। रवि ने दलील दी कि जिहाद के कई पहलू हैं और उसके खिलाफ लड़ना जरूरी है।
उन्होंने कहा, अगर हलाल का किसी धार्मिक प्रथा से संबंध नहीं है तो हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। लोगों को जवाब देना चाहिए कि वे देश में संविधान चाहते हैं या शरिया कानून। चर्चा के लिए दारुल उलूम और दारुल इस्लाम जैसे शब्दों को लिया जाना चाहिए, तब यह स्पष्ट होगा कि कौन सांप्रदायिक है और कौन उदार। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि वह कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों के साथ श्रीशैलम में हुई हिंसा पर आंध्र प्रदेश के अपने समकक्ष से बात करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार से कर्नाटक के तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह करेंगे। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के भक्त बड़ी संख्या में मेले में भाग लेते हैं। दो लोग आपस में भिड़ गए, चाकू मार दिया गया और स्थानीय लोग भक्तों से भिड़ गए। बोम्मई ने कहा, हम आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के संपर्क में हैं, स्थिति अब नियंत्रण में है। 2 घायल हो गए और अस्पताल में ठीक हो रहे हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण का समापन हो चुका है। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के लगभग सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों के साथ माता पिता, अभिभावक और शिक्षकगण मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के फिजिकल रूप में आयोजित नहीं किए जाने का खेद जताया। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए उन्होंने बच्चों को YouTube पर चलो जीते हम फिल्म देखने की सलाह भी दी। दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर तेजी से चलने लगे हैं। इसके साथ ही अफसरों पर भी कार्यवाही शुरू हो गई है।
गुरुवार को सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सीधे सस्पेंड कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ के एक्शन में आने से अफसरों में अफरा तफरी मच गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोनभद्र के डीएम रहे टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया। आधिकारिक तौर पर टीके शिबू के सस्पेंशन के पीछे जो वजह बताई गई थी, जिले में अवैध खनन, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत और बीते विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर लापरवाही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब ट्रांसफर करने की मांग की गई। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 2 सप्ताह बाद भगवंत मान का बड़ा कदम केंद्र और पंजाब के बीच चल रहे संघर्ष के बीच केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए आया है, जो पंजाब और पड़ोसी हरियाणा की राजधानी के रूप में कार्य करता है। इस खींचतान में केंद्र सरकार के चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों में बदलाव कर रहा है, जिससे उन्हें केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के समान लाभ मिल रहा है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का स्वागत करते हुए उनसे सवाल किया है कि वे आम आदमी की चिंताओं को दूर करने के लिए परेशानी पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कब करेंगे। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा कि कुछ हस्तियों ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से आग्रह किया है कि पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखें। आश्चर्य है कि सुविधाओं और समस्याओं से पीड़ित लोगों से पीएम मोदी कब बातचीत करेंगे। ट्वीट करते हुए प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने लिखा कि छात्र परीक्षा अवधि के दौरान तनाव में होते हैं। हम तनाव से छुटकारा पाने के लिए उनके साथ बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन वह छात्रों के माता पिता और आम लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए परेशानी पे चर्चा कब आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं, जबकि बेरोजगारी चिंता का विषय बन गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के और भी लंबा चलने के कयास लगाए जा रहे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को कहा कि रूस अपने कुछ बलों को यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में भेजने के लिए तैनात कर सकता है, जहां यूक्रेनी सेनाएं उग्र प्रतिरोध कर रही हैं। पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने 82वें एयरबोर्न डिवीजन के तत्वों को भूमध्य सागर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ फिलहाल यूरोप में रखने का फैसला किया है। किर्बी ने कहा कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहने के बाद आसपास से अपने सैनिकों की एक छोटी संख्या, जो लगभग 20% होगी, उसे स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन में पहुंचे रूसी सैनिकों का क्या उद्देश्य है और वो कितने समय के लिए यूक्रेन की जमीन पर है, लेकिन हमें उनके वापस भेजे जाने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं समाचार फिल्मों के। तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनल चौहान स्टारर फिल्म द घोस्ट का दुबई शेड्यूल पूरा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस की होगी अग्नि परीक्षा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में सोना और ऑटो चुराने वाले चोर गिरफ्तार, एसपी किशोर बाबू ने कहा। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने शिव कुमार स्वामी जी की शिक्षाओं को धरातल पर उतारा, अमित शाह। कर्नाटक में है भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार, राहुल गांधी। धार्मिक विभाजन पर बायोकॉन प्रमुख की टिप्पणी के बाद सीएम बोम्मई ने संयम बरतने का आह्वान किया। कर्नाटक, सीएम बोम्मई के बयान के बाद हलाल मीट विक्रेता पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया हमला, केस दर्ज। आपसे जुड़कर 50 साल छोटा हो जाता हूं, बच्चों से बोले प्रधानमंत्री। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।